एक शब्द जो बहुत प्रचलन में है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हम सब अच्छा सोचना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता। कई बार परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल रहती है और कई बार हमारे आसपास के कुछ लोग हमेशा नेगेटिव से भरे होते हैं, परंतु हम चाह करके भी उन लोगों से दूर नहीं हो पाते, क्योंकि या तो वो हमारे परिवार के सदस्य हैं या फिर हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहें, आखिर उन लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें ताकि हम अपने लाइफ में पॉजिटिव रहें और कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर सकें। सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव परिस्थितियां मिलकर के ही हमारी जीवन बनी है। हम हर समय पॉजिटिव नहीं रह सकते और ना ही नेगेटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव परिस्थितियां आते रहेगी जो अपने अनुसार आपको बदलने की कोशिश करेगी, प्रयास करेगी और आपको तोड़ने की, आपको बर्बाद करने की पूरी दम लगा देगी। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है हमारे आसपास के लोग पॉजिटिव हो, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। नेगेटिव लोग हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं जो हमारे अच्छे खासे मूड को नेगेटिव कर देते हैं, हमारे मूड को खराब कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास है और आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको खुद को बदलना चाहिए। जैसे आपके घर के सामने बिल्डिंग बन रही हो तो आपके घर में धूल मिट्टी आएगी ही। यहाँ पर आप ये तो नहीं कह सकते कि अपना घर बनाना बंद कर दो। आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, कितना भी बहिष्कार कर ले, कितना भी आप रोक ले, उसका घर बन करके ही रहेगा और आपके घर में धूल मिट्टी आएगी ही। अब यहाँ पर बेहतर यही होगा कि आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और बचाने के तरीके अपनाइए। जैसे आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले, पर्दा डाल दे ताकि धूल मिट्टी कम आए। इसी तरह अगर आपके लाइफ में नेगेटिव लोग आ गए हैं, चाहे आपके रिश्ते में हो या आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, बेहतर यही होगा कि उनके साथ कम से कम टाइम एक्सपेंड कीजिए। सिंगर दिव्या को जब पता चला कि उसकी जेठानी उसके गानों में इसलिए नुक्स निकालती है ताकि वो डर करके गाना गाना छोड़ दे, तो उसने गाना छोड़ने की बजाय जेठानी से पूछना ही बंद कर दिया कि सुर ठीक ठाक लगा या नहीं। आज दिव्या के गानों का सभी तारीफ करते हैं, सभी उसके गानों का दीवाने हैं। अब यहाँ पर यह मायने रखता है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, आपका एडवाइजर कौन है। आज के समय में पॉजिटिव थिंकिंग पर जोर दिया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास पॉजिटिव लोग रहें, पर जो लोग हमारे आसपास नेगेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में नेगेटिव नहीं है, परिस्थितियां उन्हें वैसा बनाती है। जो हमारे करीब लोग हैं उन्हें हमें समझना होगा कि वो आखिर नेगेटिव क्यों रह रहे हैं। इससे ना हमारी सिर्फ नेगेटिव दूर होगी बल्कि हम अच्छे से अच्छे रिश्ते भी बना पाएंगे। एक बार की बात है, मीरा की चचेरे भाई स्कूल पिकनिक पर नदी में डूब करके मृत्यु हो गई। शादी के बाद अपने पति को कहीं पर भी जाने से रोकती, अगर वो कहीं जाते भी तो हर आधे घंटे पर कॉल करती और पूछती क्या वो ठीक है, कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है। ऑफिस में उसके पति का मजाक उड़ने लगा। उसके जी में आया कि उसके बारे में मीरा हमेशा गलत सोचती है, उसको मेरे पर विश्वास नहीं है, क्यों ना इस रिश्ते को आज ही खत्म कर लूं। वो आदमी जब घर पे जाता है तो अपने पत्नी से बार बार कॉल करने का कारण पूछता है, तब वो बताती है कि हमारे फैमिली में ऐसा बात हुआ था, जिसके डर से वो बार बार कॉल करती और पूछती कि क्या वो ठीक है। इसलिए कोई इंसान किसी बात पर आपको नेगेटिव बोल रहा है तो उसके पीछे का कारण भी जानना बहुत जरूरी है। अगली पॉइंट है खुद की रिसाइकलिंग करें। पानी का एक साइकिल है, वो गंदा हो जाता है तो उसे एक प्रोसेस के द्वारा साफ कर लिया जाता है। एक प्रोसेस नेचर का भी है और एक प्रोसेस हमारे जल विभाग ने भी बनाया है। आपको इन नेगेटिव लोगों के साथ कुछ समय बिताने के बाद खुद की रिसाइकलिंग भी करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो नेगेटिव लोग आपके आसपास है वो ऐसा काम नहीं कर पाए हैं या उनके पास ऐसा चीज नहीं है जो आपके पास है, इस कारण से वे नीचा महसूस कर पा रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको नीचे कैसे गिराए और आपके लेवल में आ जाएं। और कई बार इस बात को जानते हुए भी नेगेटिव लोग के चक्कर में हम फंस जाते हैं। प्रियंका पढ़ने में बहुत अच्छी थी और प्रिया सामान्य। प्रियंका का बहुत सारे सपने थे और प्रिया का भी, पर प्रिया जानती थी कि इतनी मेहनत उससे नहीं होगी, इसलिए वो प्रियंका से कहती कि यार इतना मेहनत करके क्या फायदा, किस्मत में होगी तो सफलता मिल ही जाएगी, अभी अपना बचपन की खेलने वाली समय क्यों बर्बाद करे। ये सुनकर के प्रियंका को लगता था कि शायद ये सही कह रही है कि किस्मत में होगी तो सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। फिर कुछ दिन घूमने के बाद प्रियंका को खुद लगने लगता था कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर वो खुद को रिसाइकलिंग करती थी और पढ़ने लगती थी। इसलिए जब भी आप नेगेटिव लोगों से परेशान हो जाए खुद को एक बार रिसाइकलिंग करें।